राम राज्य में ये अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम राज्य में ये अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डेट दी गई थी, पहले कहा गया कि 22 तारीख का प्रोग्राम हो जाने दीजिए राम मंदिर का। 22 तारीख का प्रोग्राम हो गया, फिर 26 तारीख को बोला गया कि ये 26 जनवरी हो जाने दीजिए। 27, 28, 29, 30 में मिलवा दिया जाएगा। मैनेज क्या करते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं जो क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा चंदा लगा के यहाँ इको गार्डन में खाना बनता है, एक टाइम खाना मिलता है, हम लोग वही खाते हैं एक टाइम और वैसे रात में सो जाते हैं। अधिकारी ही हमारे खिलाफ पूरी रचना रच रहे हैं। हमको को हमारी माननीय जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी हैं उनके द्वारा निकाली गई लिस्ट को ये बेसिक आला अधिकारी गुंडई करके लिस्ट ले जाकर के कोर्ट में फंसा देते हैं। तो 594 सिर्फ दिन नहीं है, 594 रातें भी हम लोग इसी इको गार्डन में बाहर तिरपाल ठंड के कड़ाके में 5 से 6 डिग्री में बैठे हैं। हमें नियुक्ति तो जरूर मिल सकती है, लेकिन 594 दिन हमको कोई माई का लाल पैदा नहीं पृथ्वी पे जो हमारा वापस कर सकता है। शिक्षक भर्ती का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभ्यर्थी पिछले 594 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलने की कोशिश की थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। केशव मौर्य से भी मिलने की कोशिश की थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। वो लगातार अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और आज भी वो शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है उनकी मांगे और कितने दिन हो गए और उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। पिछले 594 दिन सर हम लोग तो अंदर बैठे थे, धरना दे रहे थे, तो प्रशासन द्वारा कहा गया है कि आप लोग को हम 3 बजे मुलाकात कराएंगे आप लोगों से। अभी 3 बजे के अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला उधर से। आप लोग कल केशव मौर्य के यहाँ पे घेराव वेराव किए थे, क्या वहाँ पे मुलाकात हुई? तो नहीं, वहाँ भी केशव मौर्य जी से मुलाकात नहीं हुई उनके, मतलब कि वो आया था मिलने, कहे कि ठीक है आप लोगों के मुद्दे पर बात चल रही है। अब यही कह के आश्वासन दे के फिर वहाँ से हटा दिया हमने। तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा जब ना सुनवाई शासन से नहीं हो रही? शिक्षा निदेशालय से मुलाकात अभी हुई नहीं, क्या बोला उन्होंने? वही 3 बजे का समय दिए थे मिलने के लिए, अभी तक तो कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं आ गया है। वहाँ अंदर देखिए मुलाकात होती है कि क्या होती है, हर बार यही हम लोग का आश्वासन मिलता है फिर यहाँ से हटा दिया जाता है। नहीं, फिर भी हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, चाहे हम लोग का आत्मदाह भी करना पड़े फिर भी हम लोग डटे रहेंगे यहाँ पे। काफी लंबे समय से 594 दिन हो गए हैं और अभी तक आपकी मांगों का क्या आपसे लोग मिल भी नहीं रहे हैं? चाहे शासन की बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, जो आपके दलित मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ये भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं सर। अगर वो लोग बात सुनते तो फिर हम लोग यहाँ बैठे क्यों रहते हैं? हम लोग बात तो सुन नहीं रहे हैं। जहाँ भी हम लोग घेराव करने जाते हैं, चाहे मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी मंत्री विधायक सांसद ऐसा नहीं जिसके दरवाजे पर हम लोग न गए हैं। वहाँ भी हम लोग जैसे जाते हैं केवल आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं सारे लोग जो है काफी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आपसे शिक्षा निदेशालय में यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या मुलाकात? नहीं सर, 3 बजे का टाइम दिया गया था, 3:30 बज रहा है, अभी तक कोई सूचना नहीं है अंदर से। 3:30 बज गया, अभी तक सूचना नहीं, अंदर से कोई सूचना नहीं आई है। सब लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी ड्यूटी की किसी को चिंता ही नहीं है कि हम लोग कब अपनी ड्यूटी पे जाएंगे। भाई हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग में चयनित शिक्षक हैं, लेकिन बताइए हमें हमारी ड्यूटी नहीं दी जा रही है कि हम लोग जाएं अपना काम करें। यहाँ हम लोग क्यों बैठे हैं फालतू में? काफी लंबा समय हो गया आप लोगों को संघर्ष करते हुए। आप लोग सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ भी मिलने की कोशिश किए, तो उसके बाद फिर कल केशव मौर्य से भी मिलने की कोशिश, कोई सुनवाई हो रही है अभी तक किसी कोई मिलने की? डेट दी गई थी, पहले कहा गया कि 22 तारीख का प्रोग्राम हो जाने दीजिए राम मंदिर का। 22 तारीख का प्रोग्राम हो गया, फिर 26 तारीख को बोला गया कि ये 26 जनवरी हो जाने दीजिए। 27, 28, 29, 30 में मिलवा दिया जाएगा। मतलब 594 दिन हो गए। आप परिवार वाले हैं, घर पे क्या कैसे चल रहा है? बस घर वाले कहते हैं कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ो। देखो कब तक ये लोग नहीं सुनते हैं। उनको भी ये विश्वास है कि एक दिन तो इन्हें ज्वाइनिंग देनी ही होगी। आखिर हमने पढ़ाई की, हम लोगों ने कितनी मेहनत करी, तब जाके ये लिस्ट इनको मजबूरी में इनको लिस्ट देनी पड़ी थी, क्योंकि इन्हें लगा कि जब हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही घोटाला किया है। बताइए, आरक्षण जैसे संवैधानिक मुद्दों पे ये लोग घोटाला करके ऐसे आराम से रहते हैं। अधिकारियों को आज तक कुछ नहीं हुआ, उनसे कोई पूछने नहीं गया कि आपने ये गलती करी कैसे इतने बच्चे वंचित रह गए। बताइए, हमारे स्थान पे 68 तो लोग नियुक्ति कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं जनरल वाले, और हम लोग ओबीसी एससी समाज से आते हैं, तो हम लोग को अधिकार नहीं है नौकरी करने का। बिल्कुल, आप लोग 594 दिन से और इतनी कड़ाके की ठंड में धरने पर हैं, संघर्ष आप लोगों का जारी है, सुनवाई नहीं हो रही, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा?
अब सर जो समझ में आएगा करेंगे, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, कुछ भी करने के लिए हम लोग मजबूर हैं बस। जी। कुछ और लोग भी हैं, ये भी काफी लंबे समय से लोग इजाजत दी है कि धरने पे काफी 594। जी सर, हमारे घर से इजाज़त मिली है कि जाइए अपना अधिकार, हक और अधिकार इन लोगों से छीनिए, तभी हम यहाँ 594 दिन से यहाँ बैठे हैं। घर में और कौन कौन बच्चे? मेरा बच्चा है एक छोटा सा, उसको लेके आते थे, ठंड बढ़ गई है इसीलिए नहीं लेके आए हैं जी। और मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, सास हैं, ससुर हैं जी, इतनी फैमिली है। और जानते हैं सर, आपके माध्यम से कहना मैं ये अगर नौकरी मिलेगी तो मेरी पीढ़ी की पहली नौकरी होगी जो मैं नौकरी करने जा रही हूँ। अच्छा, तो कैसे चल रहा घर में? मतलब 594 दिन कम समय नहीं होता है और अभी तक आप लोगों का संघर्ष जारी लगातार इतनी कड़ाके की ठंड में भी, तो कैसे मतलब मैनेज कैसे हो? मैनेज क्या करते हैं हम लोग, यहाँ आते हैं, जो क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा चंदा लगा के यहाँ इको गार्डन में खाना बनता है, एक टाइम खाना मिलता है, हम लोग वही खाते हैं एक टाइम, और वैसे रात में सो जाते हैं खुले आसमान के नीचे। और हम लोगों का भूख हड़ताल भी चल रहा है, आज 36वां दिन है, लेकिन वहाँ पर कोई सुध लेने नहीं जाता है कि हाँ ये बच्चे मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं रहे हैं, कोई सुध लेने नहीं जाता। तो धरने में जैसे कड़ाके की ठंड थी, क्या प्रशासन शासन की तरफ से कोई चीज मुहैया कराएगी कुछ जैसे? नहीं, नो सर, कोई चंदा लगा के सब चीज मैनेज करते हैं हम लोग, खाना बिस्तर जो भी है सब हम लोग आपस में ही मिल बांट के चंदा उंदा लेके फिर मैनेज करते हैं। कैसे रहते हैं वो तो सिर्फ हम ही लोग जानते हैं। जी सर। तो ये लोग काफी लंबे समय से जो है धरने पर बैठे हैं। कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई? भैया 3 बजे की टाइम दी गई थी प्रमुख सचिव, बेसिक प्रमुख सचिव से मिलने के लिए। हम लोग उनसे किसी नीचे के अधिकारियों से मिलना भी नहीं चाहते। मिलना इसलिए नहीं चाहते कि एक नहीं, हजारों बार नहीं, दसियों हजार बार हम लोग, ये कोई अतिशयोक्त तो नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई गिनती बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, 2.5 साल में सच है, एक एक अधिकारी से मिले हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है। अधिकारी ही हमारे खिलाफ पूरी रचना रच रहे हैं। हमको हमारी माननीय जो न्यायप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके द्वारा निकाली गई लिस्ट को ये बेसिक आला अधिकारी गुंडई करके लिस्ट ले जा करके कोर्ट में फंसा देते हैं। वहाँ पर हमारे एटीआरई जैसे सिस्टम को भी हमको हरवा देते हैं पैरवी ना करके। इसके बाद अभी हाल की मैं बात बता रहा हूँ, जो टेट है, टीचर टीईटी जिसको बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी हिंदी है, इसके नाम में ही पात्रता रखी गई है। लेकिन ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, बड़े अधिकारी के नेतृत्व में मीटिंग करके उनकी अध्यक्षता में टेट पर हमारे खिलाफ एफिडेविट लगवाई गई माननीय कोर्ट में। और ये लगवाई गई एफिडेविट, यह पात्रता परीक्षा नहीं है, ये तो सिलेक्शन का पार्ट है। अगर ये सिलेक्शन का पार्ट हमारे खिलाफ मान लेंगे तो हम 68 नहीं, हमारे जो साथी 3 लिस्टों में जिनका चयन हो गया 2.5 साल पहले, जो नौकरी कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं, उनको भी बाहर करने के लोग काम करेंगे। और उनकी जगह पे फिर से जो जनरल लोग अभी भी अपनी एक अलग से सीट मांग रहे हैं, उनकी जगह पे उनको बैठाने की पूरी प्लान कर ली गई है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टीटी का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। नाम से ही इसके अर्थ का पता चल रहा है कि मात्र पात्रता परीक्षा है। देश नहीं पूरा विश्व इसको समझ सकता है, लेकिन इस बेसिक शिक्षा के आला अधिकारी इतनी गुंडाई कर रहे हैं कि इस टेट को भी हमारे खिलाफ ले जा करके एफिडेविट लगा रहे हैं कि पात्रता परीक्षा नहीं है, ये तो चयन का पार्ट है, ये सिलेक्शन पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। इतनी गुंडाई चल रही है। हमारे न्यायप्रिय माननीय योगी जी को ये बेसिक शिक्षा के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, यहाँ तक कि इतना गुमराह कर चुके हैं, वहां जाके बता चुके हैं ये जो 68, ये जो लखनऊ में, राजधानी में जो ये धरना दे रहे हैं, ये तो किसी पार्टी के प्रमोटेड लोग हैं, जिनकी जो लिस्ट आपने निकाला था 2 साल पहले, उनकी तो नियुक्ति हो चुकी है। इतना गुमराह ये बेसिक शिक्षा के अधिकारी कर रहे हैं हमारे माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को। तो हम लोगों ने जब हमारे तो कान खड़े हो गए कि ये क्या कर रहे हैं बेसिक शिक्षा के अधिकारी, भैया हमारे टेट खिलाफ जो है एफिडेविट लगवा रहे हैं माननीय कोर्ट में, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे गुमराह कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बात, सही बात प्रशासन से लेकर के और शासन से लेकर के अपनी बात पहुंचाएं कि भैया जो माननीय मुख्यमंत्री